हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रणव शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सेंचुरी लॉ फर्म। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के बारे में। ये केस हमें बताता है अरेस्ट के दौरान के रूल्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स और डिग्निटी के बारे में, जिनका वायलेशन अरेस्ट को इलीगल भी बना सकता है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या फिर जुडिशरी एस्पिरेंट या सिंपली अपने राइट्स के बारे में समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सबसे पहले फैक्ट समझते हैं। विहान कुमार को 10 जून 2024 को अरेस्ट किया गया आईपीसी के फ्रॉड रिलेटेड सेक्शंस के अंदर, जैसे कि सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी चीटिंग, सेक्शन 409 ऑफ आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड सेक्शन 120 बी ऑफ आईपीसी कॉन्स्पिरेसी एंड एक्सेट्रा। विहान कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और कहा कि अरेस्ट के दौरान उसको उसके अरेस्ट के ग्राउंड्स क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किए गए थे, जो कि आर्टिकल 22 क्लोज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। विहान कुमार ने यह भी कहा कि उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया था, जो कि आर्टिकल 22 क्लोज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। तीसरा सबसे ग्रोस फैक्ट, विहान कुमार ने बताया कि हॉस्पिटल में उसको हैंडकफ करके बेड से चेन करके रखा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 अहम सवाल थे। पहला, क्या ये अरेस्ट इलीगल था क्योंकि आर्टिकल 22 क्लोज 1 के तहत ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं कम्युनिकेट किए गए। दूसरा, क्या हॉस्पिटल में हैंड कफिंग एंड चेनिंग डिग्निटी का वायलेशन है, यानी कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। और तीसरा, अगर एक अरेस्ट इलीगल हो तो क्या बाद में रिमांड ऑर्डर और चार्जशीट से वो अरेस्ट वैलिडेट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, अरेस्ट इलीगल था क्योंकि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का वायलेशन हुआ था। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को ओरली या वेगली बोलकर नहीं छोड़ा जा सकता। उसका एक मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है, प्रेफरेबली इन रिटर्न। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हॉस्पिटल में चेनिंग एंड हैंडकफिंग डिग्निटी का ग्रॉस वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और स्टेट ऑफ हरियाणा को ऑर्डर दिया गाइडलाइंस इशू करने के लिए, ताकि फ्यूचर में ऐसा इनह्यूमन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर एक अरेस्ट इलीगल हो तो बाद में रिमांड ऑर्डर्स या चार्जशीट से उसे वैलिडेट नहीं किया जा सकता। जस्टिस अभियोको ने जजमेंट दिया और जस्टिस के सिंह ने कंकरिंग ओपिनियन। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 22 क्लोज 1 का पर्पस है कि एक अरेस्टेड पर्सन तुरंत ही अपने डिटेंशन को चैलेंज कर सके। अगर उसको अपने ग्राउंड्स ही अरेस्ट के ग्राउंड्स ही मालूम नहीं होंगे तो अपने राइट्स का यूज कैसे करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल और प्रभीर जैसे केस साइट किए, जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया है कि ये ग्राउंड्स एक सब्सटेंशियल सेफ गार्ड है, ना कि कोई फॉर्मेलिटी। जस्टिस के सिंह ने और डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए बताया कि सीआरपीसी का सेक्शन 50 एंड 50A इस मैंडेट को ऑपरेशनलाइज करता है। इसलिए अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट रिटर्न में ना दिए गए तो एक फेटल इलीगैलिटी है। दोस्तों, इस केस से हमें समझ में आता है कि राइट्स ड्यूरिंग द अरेस्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक फंडामेंटल सेफ गार्ड है। आइए इन सारे राइट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अरेस्ट को एक जगह समझते हैं बीएनएसएस के रेफरेंस के साथ। सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। पुलिस को तुरंत आपको ये इन्फॉर्म करना जरूरी है कि वो आपको क्यों अरेस्ट कर रही है। ये कम्युनिकेशन मीनिंगफुल और इफेक्टिव होना चाहिए, प्रेफरेबली इन रिटर्न। सेक्शन 48 ऑफ बीएनएसएस, इंफॉर्मेशन अबाउट बेल। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो आपको इन्फॉर्म करें कि आप बेल ले सकते हो। सेक्शन 48 क्लोज 6 एंड क्लोज 7 ऑफ बीएनएसएस, राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव्स। पुलिस को अरेस्ट के तुरंत बाद आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या किसी भी अदर पर्सन को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि आप अरेस्ट हुए हो और आपको कहाँ रखा गया है। सेक्शन 58 ऑफ बीएनएसएस, राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट। पुलिस को आपके अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना कंपलसरी है। इसका वायलेशन अरेस्ट को इलीगल भी बना सकता है। सेक्शन 43 क्लोज 2 ऑफ बीएनएसएस, राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। आपके पास ये राइट है कि अरेस्ट के बाद आप लॉयर को कंसल्ट कर सकते हैं एंड पुलिस इस राइट को डिनाई नहीं कर सकते। सेक्शन 51 ऑफ बीएनएसएस, राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना कंपलसरी इसलिए है ताकि कस्टोडियल टॉर्चर एंड अब्यूज को प्रिवेंट किया जा सके। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू डिग्निटी। पुलिस अरेस्ट के दौरान अननेसेसरी हैंडकफिंग, ह्यूमिलिएशन या टॉर्चर नहीं कर सकती। दोस्तों, ये सारे राइट्स इसलिए दिए गए हैं ताकि एक अरेस्टेड पर्सन भी अपना राइट टू लिबर्टी एंड डिग्निटी को प्रिवेंट कर सके। केसेस जैसे विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा हमें याद दिलाते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ हम सिटीजन्स के साथ है, इवन आफ्टर अरेस्ट।
आपको क्या लगता है, क्या पुलिस आज भी इन सब रूल्स को फॉलो करती है अरेस्ट के दौरान? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी लीगल अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू।